हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं देखे हो पहले उसको देखो अच्छे से। मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा अच्छे से डिज़ाइन वे में चीज़ों को समझाया है। छोटे छोटे चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने चीज़ों को सॉल्व किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो उसको देखो, क्योंकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड हो गया तो जीरो से हीरो वो लेक्चर्स आपको कर ही देगा। तो आज मैं जो लेकर आया हूँ वो पार्ट 2 है कार्बन कंपाउंड का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपका मेरा कम्युनिकेशंस जितना स्ट्रांग होगा कॉन्सेप्ट भी उतना ही अच्छा होगा। और मैंने बोर्ड में भी देखो क्या लिखा हुआ है, बेस्ट इज़ येट टू कम। और अच्छे होने के और भी अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को लाने वाले हैं। जितना चीज़ों को अच्छे से हम लाएंगे उतना आप लोग का और भी अच्छा होगा, और भी बेनिफिट होगा, और भी अच्छे से हम लोग लेक्चर्स बनाएंगे। आप लोग का मेरे का कम्युनिकेशन स्किल्स जितना अच्छा होगा उसी से हम लोग का अचीवमेंट अच्छा होगा, प्रैक्टिस अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट बनेंगे और आप लोग एग्जाम में फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें क्या। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ और बात देखो। चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, वो मेरा प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, जाकर उसको देख के आओ। देखो कि कितने छोटे छोटे चीज़ों को मैंने उसमें सॉल्व आउट किया है। रिएक्शंस को मैंने लिखने सिखा दिया है। आप लोगों को रिएक्शन उतना याद करने की ज़रूरत नहीं, मैंने रिएक्शंस को लिखने सिखा दिया है। आप लोग उसको देखो, अगर अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो जाकर देखो अच्छे से। आप लोग को देखोगे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ना हो जाए फिर मेरे को बोलना। आप लोग को गारंटी के साथ है कि आपको केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस का बैलेंस हो जाएगा। आप लोग का एकदम अच्छे तरीके से सारा कुछ मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो बस इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2, और पार्ट 1 मैंने बना दिया है अच्छे से। देखो मैंने पूरे डिटेल में मैं बनाया है, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। अब देखो मेरे पार्ट 2 है, आप लोग का वेलकम किया जाता है, बेस्ट इज येट टू कम। तो चलो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को अच्छे तरीके से, और चीज़ों को और डिज़ाइन में हम लोग सीखने का रेडी होते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे अब क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने पार्ट 2 के लिए मैं बता चुका था कि मैंने क्या क्या होमोलोगस सीरीज, नेमिंग किस तरह से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ग्राफाइट एंड डायमंड, याद है ना आप लोग को। तो चलो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। किसके बारे में? सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग को हिंट देना चाहता हूँ। वो हिंट क्या है? सबसे पहले आप लोग जब तक स्ट्रक्चर बनाने नहीं सीखोगे तब तक आप लोग को कार्बन कंपाउंड्स जितना भी पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, बट आप लोग को क्लैरिटी नहीं होगा। जब तक आप लोग स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे तब तक आप लोग का कार्बन कंपाउंड का, अगर बोलें कार्बन कंपाउंड बहुत ही छोटा है, क्लास 10 लेवल पे आप लोग 11-12 में पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ते ही रह जाओगे। ग्रेजुएशन में जाओगे फिर पढ़ते, मास्टर्स में जाओगे पढ़ते रह जाओगे कार्बन के बारे में। कार्बन का कोई एंड नहीं है। बट आप लोग के लेवल पे जो मैं करा रहा हूँ कर लो। एग्जामिनेशन आने वाला है पास, एग्जाम में और एक अच्छे लेवल का आप लोग ये कॉन्सेप्ट कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं देखना कितना टफेस्ट लेवल का लेके आऊँगा और आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा चुटकियों में। आप लोग को बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा आप लोग के सामने। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ों का ध्यान रख लो, बस बात बन जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि ये कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंसी और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाते हैं, बस तरीका याद रखो। ऑक्सीजन 2 बनाता है। या तो ऐसा बना सकता है और या तो इस तरह से बना सकता है। बस देख लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ों को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। तो बस इसी तरह से आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। चाहे ऐसा बना सकता है चाहे
ऐसा बनाया जा सकता है। क्लियर है ना। अगर हम बात करें कि मान लो, देखते जाना, मान लो कहीं पे मेरे पास COOH लिखा हुआ है या मेरे पास CHO लिखा हुआ है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं ये सब सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी तो सुन लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जा सकता है इसको। तो देखो ये कार्बन है, पहले इसको कार्बन के से सेट कर दो। ध्यान रखना सबका बॉन्ड जो है वो पूरा होना चाहिए, अगर पूरा नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा सॉल्व करने का। देखो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है ना, तो हमेशा एक ऑक्सीजन को पहले ऐसे लिखो, क्लियर। और एक हाइड्रोजन है ना, ऐसे लिख दो। बात क्लियर हुआ ना। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग देखोगे कितना एडवांस लेवल तक चलूँगा मैं। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग को आराम से सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कितना टफ होता है, बट इसको मैं सॉल्व करूँगा, टेंशन मत लो। इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको भी सीखेंगे, पर स्ट्रक्चर बनाने सीख लो। ये देखो कितना ऑक्सीजन है, 2, तो पहले एक कार्बन के लिए ऐसे दे दो ना। इधर में कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड बनाना है, तो सबसे पहले ऐसे ही दो, डबल बॉन्ड हो। फिर एक ऑक्सीजन है, ऐसा दे दो, फिर एक हाइड्रोजन है। क्या बनाने सीख गए क्या। तो देखो ये वाला CHO जो है वो देखो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन इस बेसिस पे। क्लियर हो पा रहा है। कार्बन का देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन है, सारा बॉन्ड फुलफिल है, तो आप लोगों को कुछ करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो पाया। तो बस इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स बनाने सीख लो, कॉन्सेप्ट को सीख लो, अब स्ट्रक्चर्स तुम लोग बना लोगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखो मैंने लास्ट क्लास में मैं क्या क्या डिस्कस कर दिया हूँ। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्केन को कैसे पहचानोगे, सिंपल ट्रिक्स के साथ। एल्काइन को कैसे पहचानोगे, सिंपल ट्रिक्स के साथ। एल्काइन को कैसे पहचानोगे, सिंपल। मैं सारा कुछ बता दिया हूँ, बट आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझ जाओगे, आप लोग अच्छे से 110% क्लैरिटी एकदम सॉल्व हो जाने वाला है। बस देख लो। तो चलो मैं बात करता हूँ। मान लो मेरा कुछ कंपाउंड्स ऐसा लिखा हुआ है, देखते जाना। मैंने बोला CH3, चलो देखो पहले स्टार्ट कर दो बेसिक से। CH4 लिखा हुआ है, एक ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, लिखा हुआ है CH3 बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। CH3 CH2 CH3, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। फिर इसको ऐसे लिख दो, C2H4 बनाना है। मैं ये 4 स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बना लोगे। देखो बीच में क्या लिखा हुआ बताओ तुम, ये बताओ। बीच में क्या है, कार्बन है ना, तो यहाँ पे कार्बन लिख दो। बीच में क्या है, कार्बन, तो क्या लिख दो, कार्बन लिख दो। कार्बन, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने सीख लो, बट आइडिया एक अच्छा खासा आ जाने वाला है। ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ देखो CH3 लिखा, तो पहले देखो कार्बन बॉन्ड कार्बन दे दो, हाइड्रोजन नहीं देना है, कार्बन बॉन्ड कार्बन। 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, हो गया ना। यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3। कोई डाउट, आसान लगा। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके लिए और 3 हाइड्रोजन इसके लिए। इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कितना हाइड्रोजन, 1 2 3। इसमें 2 1 2, इसमें 3 1 2 और 3। क्लियर हो गया ना। अब देखो इसमें यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है। तो तुम लोग कैसे पहचानोगे कि इनको यही बोला है, क्या बनाने बोला है। देखो C2H4 है, तो एक बात बताओ, डबल हो रहा है ना। और डबल किसके लिए होता है, डबल किसके लिए होता है, क्या डबल एल्कीन के लिए होता है, क्या डबल एल्कीन के लिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है कि एक एल्कीन है। अगर ये एल्कीन है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। देखो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को,
मैं उसी टॉपिक पे ज़्यादा जोर करता हूँ जिस टॉपिक पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इजी टॉपिक्स को तो आप लोग कर लेते हो, बट जो टफ टॉपिक्स होता है उसको आप लोग क्या करते हो, कहीं समझ नहीं पाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो टफ टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये सब टफ ही टॉपिक्स है। अगर ये सब नहीं बना पाओगे तो आईपीएससी कैसे करोगे बताओ, नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? आप लोग आईपीएससी फिर नहीं कर सकते कार्बन कंपाउंड्स का। तो इसीलिए सीखना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा बेसिक से ले जाने पे क्या होता है और आसान बन जाता है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये जब कार्बन एल्कीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है? 4। क्या ये कार्बन 2 हाथ बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है? तो कितना है? एक यहाँ पे दे दो, 1 2 हो गया ना, और एक इधर और एक इधर, टोटल 4 हो गया कि नहीं हो गया? देख लो अच्छे से, बताओ हमको, बताओ। क्लैरिटी आ गया होगा ना? तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या टेंशन है? क्या एक और क्वेश्चन लें? क्योंकि जब तक मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करवा देता हूँ, मुझे खुद क्या लगता है कि वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए देखो एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, देखो ध्यान से। मैं अगर बोलूँ कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ है C2, देख लो पहले, ऐसे बोलता हूँ C4H10 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये है। और मैं एक बोलूँ, बताओ C2H2 लिखा हुआ है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। ये डायरेक्ट दिख दिया फॉर्मूला, मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बताओ किस तरह से बनाएंगे? तो सिंपल कहानी है, देखो पहले डबल करते हैं तो एल्कीन मिलता है, डबल का +2 करते हैं तो एल्केन मिलता है। तो ये जो मेरा कंपाउंड है वो क्या है? एल्केन है। ये कंपाउंड क्या है? एल्काइन है। क्यों? कि जब डबल करोगे तो 4 हो जाएगा, तो वो तो एल्कीन होता है। और ये बताओ C2H4, ये था या नहीं था? डबल करोगे तो एल्कीन, डबल का +2 करोगे तो बताओ, डबल का +2 क्या होगा? क्या होगा? एल्केन। और कुछ नहीं होगा तो एल्काइन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या C4H10 है, एल्केन है। एल्केन मतलब सारे के सारे कौन सा बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड। तो बना लो सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। क्या हाइड्रोजन जोड़ पाओगे? क्या कर लो, जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। देखो ना, छोटे छोटे चीज़ों से ही हम लोग बड़े बनते हैं, बस ये ध्यान रखो। एल्काइन है क्या? एल्काइन में क्या होता है बताओ? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो दे दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बस हो गया खेल। हाइड्रोजन कितना है? तो ये देखो 1 2 3, तो एक इधर होगा हाइड्रोजन, एक इधर होगा हाइड्रोजन, हो गया ना? क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो उसका स्ट्रक्चर्स बनाने बोलेगा, तो क्या तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या तुम लोग ये फाइंड कर पाते हो कि एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है और एल्काइन कौन है? बस यही सब सीखना था। अब और चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ के स्टार्ट करते हैं, और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस नोट करते जाओ, प्रैक्टिस करते रहो। तो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाने सिखा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलो मुझे स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अगर मैंने बोला कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो अच्छे से। तो बहुत बार मैं क्या करूँगा, बहुत बार मैं ये चीज़ कर दूंगा कि जैसे मान लो कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मैंने ऐसे दिखा दिया और 3 हाइड्रोजन है तो मैंने ऐसे दिखा दिया। क्लियर हो गया? ये बॉन्ड को दिखाना है, ये बॉन्ड दिखा दो। ये कार्बन है, ये कार्बन दे दो। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन दिखा दो। इसमें ऐसे करा है तो उसमें क्या होगा? CH2 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्या क्लैरिटी हो गया? क्या बताओ? तो मैं भी इस तरह से मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट
कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या? तो बस इसी तरह से चीज़ों को और अब आगे बढ़ते हैं। और क्या सीखने वाले हैं हम लोग? सीखने वाले हैं IUPAC नेमिंग। तो चलो स्टार्ट किया जाए IUPAC नेमिंग के साथ, फुल जोश के साथ IUPAC नेमिंग का। पहले एक बात बताओ, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या तुम लोग पता है? जहाँ पे नेम दिया जाता है, कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो चलो पहले फुल फॉर्म इसका लिखते हैं। I फॉर क्या होता है? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। U फॉर यूनियन। P फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। P फॉर हो गया प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। A फॉर क्या हो गया? अप्लाइड। और C फॉर क्या हो गया? केमिस्ट्री। बहुत को तुम लोग को पता होगा, क्योंकि क्लास 9 में ये सब पढ़े हुए हो तुम लोग, है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ों और आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक्स को और डीपली समझते हैं और डीप नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना पड़ता है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो मेरा कार्बन नंबर, सुनोगे ध्यान से, कार्बन 1 है, देखोगे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और है कार्बन 10। ठीक है ना? तो इस सब को हम लोग क्या करते हैं, पहले इस सब को सीख लो कि किस तरह से हम लोग इस सब का लिखते हैं। अगर कार्बन 1 है तो इसके लिए हम लोग जो लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं मीथ। क्या लिखते हैं बताओ बच्चों? लिखते हैं मीथ। कार्बन 2 है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ईथ। कार्बन 3 है, इसके लिए क्या लिखते हैं? प्रॉप। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 होते हो ऑक्ट। पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद चीज़ों को हम लोग और डीप समझेंगे। 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक। बट आप लोग को नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 10 तक करना है। ठीक है, अब हमको ये सबको अच्छे से देखोगे। कार्बन 1 है तो मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो आप लोग ये सबको एकदम अच्छे से, मैंने जिस तरह से बोला उस तरह से आप लोग को कॉन्फिडेंस बन जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो चलो अब ना चीज़ों को और आगे बढ़ते हैं और इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। बस ये सब ध्यान रखना है, ये सब पहले लिख के रखो। बस अब देखो ध्यान से, मैं अब क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया होगा, क्या दिया होगा सबसे पहले? तो चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विथ IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में पहले हम लोग के क्या करना है, सुन ध्यान से। हम लोग IUPAC नेमिंग में पहले क्या करते हैं? नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग? नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते हैं तो पहले क्या करना है? नंबरिंग सीखना है, उसके बाद नेमिंग सीखना है। तो सुनो ध्यान से, तो पहले कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स को पहले फॉलो कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, देखते जाना, उसके बाद मैं नेमिंग सिखा दूंगा, टेंशन मत लो उसका, थोड़ा सा टाइम दो। रूल नंबर 1 बोलता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब मैंने क्या किया, 4 कार्बन है तो तुम क्या करोगे? 1 2 3 4 दे दिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे से, तो तुम क्या किया? 1 2 3 4 दे दिए। गलत हो जाएगा, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इधर से इधर जाओगे तो 5 कार्बन मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 ही कार्बन मिलेगा। तो मेरा रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कि जैसे मान लो कि अगर मैंने एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह से मैंने दे दिया, तो बताओ नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3, इधर 4 दिया, अब गलत हो जाएगा, इधर 4 इधर 5। क्यों? क्योंकि सब इधर से इधर जाओगे तो 5 कार्बन का चेन मिलेगा, इधर से इधर 1 2 3 4 कार्बन का चेन मिलेगा, और
ये मेरा राइट आंसर होगा। बट थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे क्या करोगे, उस मिस्टेक्स को मैं माइंड में तुम लोग का डालना चाहता हूँ कि अगर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बोले कि सर यहाँ जंप करके 6 लिख दिए तो पूरी गलत हो जाएगा, 110% गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को जब भी नंबरिंग करेंगे जंपिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग करने पे ये ध्यान रखना है कि जंपिंग हम लोग को नहीं करना है। क्लियर हो गया ना? देख लो रूल नंबर 1। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और काम करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इस तरह से दे दिया। तो तुम क्या करोगे, तो 1 2 3 4 कोई दे दिया 5, इधर दे दिया 6, कोई बोला सर 5 इधर से, दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। बट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 ये भी करेक्ट है। क्लियर? इसी बेसिस पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो ना ध्यान से, देखोगे ध्यान से। अच्छा एक और चीज़, मान लो कि ये मेरा, अब यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो तुम नंबरिंग कर रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे? मेन चेन। मैं जो सिखा रहा हूँ ना सीखते जाओ, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने अभी बोल रहा हूँ कि बस जो सिखा रहा हूँ सीखते जाओ। 1 2 3 4 5 तो ये क्या हो जाएगा, मेन चेन। और ये जो काउंट नहीं किए हो, इसको काउंट नहीं किए हो, ये हो जाएगा साइड चेन। जो नहीं बचता है, जैसे मान लो कि ये पेड़ है, अब ये पेड़ है, इस पेड़ के इधर में क्या होता है, डाली होता है, इधर में डाली होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन। देखो मेन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच, ब्रांचिंग। क्लैरिटी हुआ ना कॉन्सेप्ट पे? तो इसको क्या क्या बोल देंगे, या तो साइड चेन या तो बोल देंगे ब्रांचिंग। क्या बोल देंगे बच्चों, बताओ? ब्रांचिंग बोल देंगे। तो इसी बेसिस पे हम लोग किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं और मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं। हो गया ना क्लियर? आया बात समझ में? क्लैरिटी हो गया ना? तो इसी तरह बेसिस पे हम लोग रूल नंबर अब 2 पे चलते हैं। ये रूल नंबर 1 था, ये मेन चेन, और ये जो जिसको नहीं काउंट किए वो हो गया साइड चेन। ठीक, चलो अब देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, सेलेक्ट विथ मैक्सिमम। रूल नंबर 2 देखा ध्यान से, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ये नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि सेलेक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। मतलब ये है कि जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग आए उसको सिलेक्ट करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग आए उसको सिलेक्ट करेंगे। देखोगे ध्यान से, मैंने क्या किया, ये वाला है, ठीक, इधर मैंने क्या दे दिया, इधर मैंने ब्रांचिंग एक रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर मैंने ब्रांचिंग रख दिया। ठीक है ना? अब तुम क्या करोगे, तुम पहले नंबरिंग करोगे, देखना ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास 10 में हो, बट थोड़ा सा सीख लो, बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगा। क्लास 11-12 में प्रॉब्लम एकदम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रूल जब IPSC पढ़ोगे तो ये रूल साथ देगा। देखो तुम लोग क्या करोगे कि सर एक काम करिए ना, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5। मैं एक और बनाता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक और बनाता हूँ आप लोग के लिए। प्लीज देखते जाओ, एक क्वेश्चन कर लोगे एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। नेमिंग करने से पहले नंबरिंग करना पड़ता है, और आप लोग अगर ये सब नहीं सीखोगे और नहीं कोई सिखाया है तो कहीं ना कहीं आप लोग का साथ धोखा हुआ है। मैं बस ये बता दूं, सुन लो, 1 2 3 4 5 ब्रांचिंग कितना है पता है? एक काउंट किसको किसको नहीं किए हो बताओ, यहाँ पे एक इसको काउंट नहीं किए हो, मेन चेन तो इतना ही आएगा, और एक आप लोग इसको काउंट नहीं किए, इसको। तो यहाँ पे नंबर ब्रांच 2 है, 2 ब्रांच आया, ब्रांच जहां से मेन चेन से कट जाता है, एक यहाँ पे कटा, एक यहाँ पे कटा, तो 2 ब्रांच हो गया। ठीक है? लेकिन अगर आप लोग मान लो इधर से इधर कर लो, 1
2 3। कोई बोला कि सर इधर भी तो 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 आ रहा है, तो हम लोग ये दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? तो पहले देखो ध्यान से कि यहाँ पर इधर भी 5 आ रहा है, हम मानते हैं, बट यहाँ पे देखो एक कट गया, तो यहाँ पे एक ब्रांच है। यहाँ पे कितना बताना ब्रांच है बताओ? एक ब्रांच है, और एक ब्रांच हम लोग इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मेरा 2 ब्रांच आ रहा है और इसी क्वेश्चन में मैं 1 ब्रांच लूँगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पापा बोलेंगे बताओ कि तुमको 100 रुपया चाहिए या 50 रुपया चाहिए, तुरंत बोल दोगे सर कि पापा 100 रुपया चाहिए, 50 रुपये का तो नाम ही नहीं आएगा। तो वहाँ पे तुम भेदभाव नहीं करोगे, तो यहाँ पर भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पर भी ब्रांचिंग कितना होगा? 1 और 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी 1 ब्रांचिंग है। ये देखो सिर्फ ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है। तो हम लोग क्या सीख लिए हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। दूसरा बात, जितना ज़्यादा सेलेक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग, मैक्सिमम। तो यहाँ पे कितना कार्बन आ रहा है बताओ? यहाँ पे ब्रांचिंग 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो किसको सेलेक्ट करेंगे? ये सही है, ये गलत है। क्लियर? मज़ा आ रहा है ना? आई होप हम लोग जब सीखते से ये सब चीज़ों को तो लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता था। आई होप आप लोग को भी इंटरेस्टिंग फील होगा जब ओरिजिनलिटी को पढ़ोगे, जो ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ोगे, तब बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। बस सीखते चले जाओ, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, बस थर्ड पॉइंट ध्यान रख लो, बस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखो क्या बोलता है। रूल नंबर 3 बोलता है, क्या बोलता है देखो, पहले मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे। रूल नंबर 3 बोल रहा है सेलेक्ट द, रूल नंबर 3 देखो ध्यान से, हम लोग रूल नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 3 देखो ध्यान से, पहले देखो क्या बोल रहा है। देखो जैसे हम लोग बोलता है कि सेलेक्ट, या ये सुनो, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव मिनिमम नंबर। सर ये क्या बात बोल दिए, माइंड का ऊपर से चला गया, बस ये चीज़ को देखते रह गए कि फर्स्ट लोकेंट ही क्या है। टेंशन मतलब मैं हूँ ना, सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग का प्रॉब्लम का सारा सॉल्व होगा। देखो मैंने बोला कि मान लो कि ये इधर से एक मैंने दे दिया इस तरह से, फिर मैंने इसी तरह का सेम क्वेश्चन ले लिया इधर से। अब मैंने बोला क्या कि मान लो नंबरिंग करो, तो तुम क्या करोगे? सर 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। कोई तो हो सकता है ना बोले कि सर इधर से दीजिए ना, 4 दे दीजिए। तो तुम क्या करोगे? 2 नंबर पे यहाँ पे कट दिया, ये कट चुका है। 2 नंबर पे यहाँ पे ब्रांचिंग आ चुका है, 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ चुका है, और यहाँ पे 3 नंबर पे ब्रांचिंग आया। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट मतलब जो फर्स्ट ब्रांचिंग आया है उसको फर्स्ट लोकेंट का नाम बोलते हैं। जो फर्स्ट ब्रांचिंग आता है उसी को फर्स्ट लोकेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव मिनिमम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम नंबर? मिनिमम नंबर मीन्स कि जो मेरा फर्स्ट लोकेंट आना चाहिए वो कम नंबर पे आना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ 3 नंबर पे, तो ये सही हो जाएगा। इधर से नंबरिंग जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? कि इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन कर डालें, कि एक और क्वेश्चन इसी पे कर डालें। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और हम लोग और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखो मान लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब बताओ नंबरिंग इधर से जाओगे या इधर से जाओगे? बहुत को लोग सीख गए होंगे कि सर अगर मान लीजिए मैंने नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4 5, तो ये 4 नंबर पे नंबरिंग आ रहा है, 4 नंबर पे ये आ रहा है, और यहाँ पे अगर गए 1 2 3 4 5, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा सर, और ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? बताओ हो गया होगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तुम लोग नंबरिंग सीख चुके हो, अब नेमिंग करना है। नंबरिंग सीख चुके हो, अब नेमिंग सीखना है। बस अब ध्यान रखो।
चलो अब देखो ध्यान से, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या क्या सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, बस देखते जाओ, कॉन्सेप्ट को फील करते जाओ। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों की क्या कि नंबरिंग सीख चुके हो, अब नेमिंग करना है। नंबरिंग कुछ कुछ बीच बीच में आते रहेगा, मैं कॉन्सेप्ट को सिखाते चला जाऊँगे, बट देखो ध्यान से अभी क्या करना है हम लोग को। अभी सुनो कि मान लो मेरे पास अभी हम लोग को क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग का कुछ कुछ तरीका ध्यान रखो। सबसे पहले मैं जो नेमिंग सिखाऊंगा वो होगा एल्केन का। किसका होगा बताओ, किसका होगा? एल्केन का। तो चलो इसको भी रब करते हैं और चीज़ों को और डीप से अंडरस्टैंड करते हैं। अब नेमिंग करना है, किसका? नेमिंग। नेमिंग हेडिंग दे दो एकदम अच्छे से, नेमिंग। तो नेमिंग में हम लोग जो सीखेंगे सबसे पहले होगा एल्केन, फिर क्या होगा? एल्कीन, फिर क्या होगा? एल्काइन। ये होगा ना, याद होगा, ठीक है। अब सुनोगे, अगर कोई एल्केन हुआ तो लास्ट में लगाना है ANE, अगर एल्कीन हुआ तो लास्ट में लगाना है ENE, अगर एल्काइन हुआ तो लास्ट में लगाना है YNE। क्लियर? आ गया ना समझ में? देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं एल्केन का बात करता हूं और एल्केन से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को बहुत ही डीप समझेंगे। देखोगे जो मेरा नेमिंग का तरीका होगा, नेमिंग क्या मैं एक 10 लाख का ट्रिक बोलूं? उसका दाम 10 लाख रुपया है। तो चलो 10 लाख का एक ट्रिक बोलता हूं, इससे याद रहेगा तुम लोग को कि सर बोले थे 10 लाख रुपए का एक कॉन्सेप्ट बताएं। देखो सबसे पहले जो नाम करना है वो नाम करना है ब्रांचिंग का। सबसे पहले जो नाम कर रहा हूं, किसका नाम करना है? ब्रांचिंग का। जब हम लोग नेमिंग लिखते हैं ना तो सबसे पहले नेमिंग किसका लिखते हैं? ब्रांचिंग का नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लिखते हैं तो लिखेंगे मेन चेन का। क्या है मेन चेन? डिस्कस कर रहे हैं अभी। पहले ब्रांचिंग का, फिर मेन चेन का, उसके बाद S। चलो अब डिस्कस करते हैं कि कौन क्या किसको क्या बोलता है। तो ट्रिक समझ गए? BMS। तो सबसे पहले किसका नाम करेंगे? जब हम लोग नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, वो लिखेंगे ब्रांचिंग का, फिर मेन चेन का, फिर S। बता रहे हैं S का मतलब क्या है। ये क्या हो गया? ट्रिक याद रखोगे ना तो एकदम क्लैरिटी तुम लोग का एकदम हो जाएगा। मैंने एक एक्सपीरियंस बनाया है, इस सब चीज़ों को वो बता नहीं रखा है, मैं ही से बता रहा हूँ। तो बस देखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसका मतलब क्या है? मेन चेन है, और मेन चेन का मतलब तुम लोग को हम पहले बता चुके हैं कि अगर कार्बन 1 हुआ तो उसको बोलते हैं मीथ, कार्बन 2 हुआ उसको बोलते हैं ईथ, कार्बन 3 हुआ उसको बोलेंगे प्रॉप, ऐसे ही तो चलता जाएगा। कार्बन 10 हुआ उसको बोलते हैं डेक। मैंने ही स्टार्टिंग में बता रखा है, इसी को बोलते हैं मेन चेन। एस का मतलब क्या है? सफिक्स बोलते हैं इसको, बट सिंपल लैंग्वेज में इसको ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को और या तो ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाता है, बताता है। तो अगर हम बात करें, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एक एन लिखेंगे, और डबल बॉन्ड हुआ तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वाइन लिखेंगे। मैं एक बात बोलूं, मैं आप लोग को कंफ्यूज करना एकदम नहीं चाहता, मैं कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ, बट क्वेश्चन सीखने के लिए तुम लोग को कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा ना। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं उतार सकता और मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ। तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? तुम लोग को पहले कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिए हमसे, 1000 क्वेश्चंस कर लोगे। बस देखो, तो इसी तरह से मैंने पहले क्या किया? ब्रांचिंग का नाम, फिर मेन चेन का नाम, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, डबल बॉन्ड हुआ तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, ये बताता है। मतलब नेमिंग लिखने का तरीका ये होगा, पहले ब्रांचिंग के लिए करो, मेन चेन का लिखो कि सर ब्रांचिंग का नाम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ब्रांचिंग है, डिस्कस करेंगे। तो अब ये ट्रिक समझ में आया तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अब देखोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे बस। अब देखो, अब मैं मेन फंडा पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो चलो अब क्या करने वाले हैं, एल्केन का नेमिंग सीख लो। एल्केन का किसका सीख लो बच्चों? एल्केन का नेमिंग सीख लो। अब एल्केन में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से।
मान लो मेरे पास क्या है, देखना, ऐसा है नेमिंग, ठीक है। इसका बहुत लोग तो नाम जानते हो कि मीथेन होता है, बट ऐसा हुआ क्यों मीथेन, तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जब आए हो तो सीख के जाओ। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले नंबरिंग करो। कार्बन का ही नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग सिर्फ कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का नंबरिंग नहीं होता है। तो देखो क्या पहले ध्यान दो, बी, एम और एस, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है? ब्रांचिंग का नाम सिखाएंगे, ब्रांचिंग तो नहीं है। मेन चेन कितना कार्बन का? एक कार्बन, एक कार्बन के क्या लिखते हैं? मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। और ये हो गया एस का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन। अगर तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब भी तुम लोग देखते जाओ, उसके बाद लाइक करना। अगर समझ में आ जाएगा ना तो गारंटी तुम लोग एक लाइक कर दोगे। देखो एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, CH3 बॉन्ड CH3 ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि नेमिंग करो, तो तुम क्या करोगे? पहले नंबरिंग करोगे, 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले ब्रांचिंग करा, नंबरिंग करने के बाद नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे? ब्रांचिंग। क्या ब्रांचिंग है? नहीं है ना। फिर क्या है? मेन चेन। मेन चेन कितना कार्बन का बताओ? 1 और 2। क्या लिखते हैं? ई, ईथ लिखते हैं ना, ई लिखते हैं, ईथ। और सारे के सारे कौन सा बॉन्ड है? अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ दिखेगा कि डबल बॉन्ड है, नहीं है तो नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं इसके लिए? एन। तो लास्ट में लगा दो एन। ये देखो ये तो बता रहा है। एक और क्वेश्चन करें, CH3 CH2 CH3। तो बताओ नंबरिंग कर लो, 1 2 3। इधर से भी जाओगे कोई इशू नहीं होगा। अब देखो 1 2 3, तो क्या नाम करेंगे बताओ? ब्रांचिंग नहीं है। मेन चेन कितना कार्बन का बताओ? 3 कार्बन का। क्या लिखते हैं? प्रॉप। नोट कॉपी में देखो मैंने पहले लिखा रखा है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, है ना। ठीक है, बताओ क्लैरिटी हो गया ना? आगे बढ़े तो चलो अब देखोगे कुछ कुछ रूल सामने आते रहेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो चलो अभी बात करते हैं और कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि देखो CH3, अब बताओ, अब तुम जब भी कुछ करोगे, जब भी नंबरिंग भी करोगे, एक ब्रांचिंग पक्का आएगा। कि कोई ब्रांचिंग कौन सा आएगा बताओ? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया है। अब बताओ कि हम लोग नेमिंग कैसे करें? लिख दो BMS। क्या लिख दो? BMS। तो बताओ यहाँ पे B4 क्या होता है? ब्रांचिंग। देखो ये ब्रांचिंग आ चुका, ये ब्रांचिंग आ चुका है कि सर अब बताइए ब्रांचिंग का नेमिंग करें, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते। अब ब्रांचिंग ब्रांचिंग बोल रहे हैं, फिर ब्रांचिंग का नाम नहीं बता रहे, बस बता रहा हूँ ना, थोड़ा रुको। अब देखो ब्रांचिंग का नेमिंग सुन लो कि अगर मान लो कि एक कार्बन तुम छोड़ दिए काउंट करने के लिए, कितना कार्बन छोड़ दिए बताओ? एक कार्बन छोड़िए, CH3। तो अगर CH3 अगर छोड़े हो तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते बताओ? मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। और लास्ट में लगा दो YL, मिथाइल। क्या लगा दो? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मीथ। अगर ये ब्रांचिंग है, इफ इट इज अ ब्रांचिंग, एड YL एट द एंड, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। लेकिन कोई बोला कि सर मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम छोड़ दिए हैं, मतलब क्वेश्चन, अगर इसका क्वेश्चन बोले तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखो कैसा है बच्चों? CH3 CH2 तो बताओ अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो क्या करोगे? ये देखो यहाँ पे ये छूट जा रहा है, ये एक ब्रांचिंग हो गया नहीं हो गया? ये भी एक ब्रांचिंग हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ यहाँ पे CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH3। तो इसके लिए क्या नाम लिखेंगे? देखो 2 कार्बन है, लिख दो ईथ। और लास्ट में अगर ये ब्रांचिंग जैसा है लगा दो YL, दिस इज कॉल्ड इथाइल। अगर 3 कार्बन है, CH2 CH3 लिख दो इथाइल, सॉरी प्रोपाइल।
मिथाइल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमई लिखते हैं, इथाइल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईटी लिखते हैं, ईटी का मतलब यही होता है, और प्रोपाइल को हम लोग पीआर लिखते हैं। क्लियर हो गया? देख लो अच्छे से और बताओ। एकदम मज़ा आ रहा है ना? बोर्ड एकदम चमक रहा है ना? आई होप तुम लोग को अच्छे से सारा कलर्स दिख रहा होगा, सारे चीज़ों को तुम लोग इमेजिन कर पा रहे होगे। बट अब इसका क्वेश्चन करें, इसका आंसर करें क्या? इंतजार नहीं करना है, अब आंसर करना है। तो चलो, नेमिंग कर चुके कि नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेमिंग को सीखते हैं। बस यही चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है। पहले आप दो नेमिंग, नंबरिंग कर लिए, नेमिंग लिखो। कितना भी ब्रांचिंग है ना, कितना नंबर पे? 2 पे। तो लिख दो पहले, नंबरिंग देने नहीं भूलना है कि 2 नंबर पे है। 2 मिथाइल, क्या लिखना है? 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन कितना कार्बन का बताओ? मेन चेन कितना कार्बन का है? 1 2 3। क्या लिखेंगे? प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। मजा आ गया ना? बताओ अच्छे से, मजा आया कि नहीं आया? आ गया होगा तो अभी एक लाइक कर देना, ठीक है? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो CH3 इस तरह से। तो बताओ अब हम क्या करने वाले हैं? अब नंबरिंग करने वाले हैं। 1 2 3 4। देखो यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग मेरे को मिल गया। तो क्या करेंगे? नंबरिंग सिखा दिए, अब नंबरिंग की बात नहीं करने वाले। 2 पे हो गया मिथाइल, ब्रांचिंग हो गया। मेन चेन 4 कार्बन का ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करें क्या? बताओ, एक और क्वेश्चन कर डालें। तो चलो अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, अच्छे लेवल का। तो देखोगे अच्छे लेवल, सर थोड़ा बताइए अच्छे से, अच्छे लेवल्स। तो चलो अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? CH3 बॉन्ड CH3 CH3 CH2 CH3। नंबरिंग किधर से करें बताओ? खुद से बताओ, खुद से, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से बताओ, खुद से बताओ। नंबरिंग किधर से करना है? बताओ बताओ। देखो नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो 1 2 3 4। अब तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लू निकल के आएगा। देखो 2 पे एक ब्रांचिंग मिल रहा है, यहाँ पर भी एक ब्रांचिंग मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? 2,2 फिर डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। ये क्या हो गया? ब्रांचिंग का नाम क्या हो गया बताओ? ब्रांचिंग। उसके बाद मेन चेन, उसके बाद एस। तो 2,2 जब भी इस तरह से आए कि 2 ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग आ रहा है, तो दोनों का नंबरिंग भी देना इंपॉर्टेंट है, और डाई भी लिखना इंपॉर्टेंट है, डाई भी लिखना इंपॉर्टेंट है। बार बार चौक गिर जाता है, बट क्या करो, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो 2 ब्रांचिंग आया, 1 और 2, देखो ना, ये 1 ये 2, इसका लिखेंगे डाई। 3 छूटा, लिखेंगे ट्राई। एक के लिए कुछ नहीं लिखते, 4 ज़्यादा से ज़्यादा आएगा टेट्रा। बस याद रखो, ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, है ना? क्लियर? तो क्या नाम होगा बताओ? अब हो जाएगा यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल, मेन चेन 4 कार्बन का, लिखेंगे ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? क्लियर एवरीवन? माय डियर स्टूडेंट्स, अरे क्लियर? क्लियर हो गया होगा? थोड़ा सा इंग्लिश बोल देते हैं, है ना? कॉन्फिडेंस आ जाता है बोलने में। तो चलो आगे बढ़े क्या? तो यहाँ पर हम लोग और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तुम लोग एज्यूम कर पाओगे। तो देखो ध्यान से, मान लो मेरा क्वेश्चन इससे है, ये क्वेश्चन है, मैंने इसका बोला कि नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, बताओ जिधर से जब जाओ 1 2
3 4, इधर से जाओगे 1 2 3 4, फिर भी 2 और 3 पे ही नंबरिंग आएगा, ब्रांचिंग आएगा। तो ये मेरा ब्रांचिंग निकल के आया और ये मेरा ब्रांचिंग निकल के आया। अब मैं थोड़ा देर में इंतजार नहीं करूँगा और मैं नाम पूछूंगा, नाम पूछूंगा, नाम बताओ, नाम मुझे चाहिए। चलो तो देखो यहाँ पे 2,2 डाई मिथाइल। देखो नंबर और नंबर के बीच में कॉमा देते हैं, नंबर और लेटर के बीच में डैश देते हैं, और नंबर और लेटर के बीच में कुछ नहीं देते। ठीक, देखो 2,2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूट इन। आई होप क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक है ना, आगे समझ में। चलो देखो एक और मैं यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन लिखता हूँ, और स्पेशल क्वेश्चन को कुछ एक रूल आने वाला है, जो फुल वीडियो देखेगा उसी को ये सब पल्ले पड़ने वाला है, उससे कोई ये सब अंडरस्टैंड करने वाला है। बस देखो मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत कुछ, बट मैं थोड़ा सा, तुम लोग क्लास 10 में हो, बट चीज़ों को समझो, क्योंकि तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला सब। पहले काम करो, पहले नंबरिंग लिखो, नंबरिंग लिखो 1 2 3 4 5। तो बताओ यहाँ पे देखो ना, ये देखो इस तरह से, इसको क्या बोलते बताओ? इथाइल नहीं बोलते क्या? तो बोल दो ना 2 इथाइल, 5 कार्बन पेंट। अब तो ये मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा ये सब में, क्योंकि मैंने अब बता रखा है कि क्या हम लोग को करना है। बट अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें तुम लोग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल जाएगा, जहाँ से तुम लोग को कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो सकता है। मैंने क्या बोला, 1 घंटा का लेक्चर पूरा क्लैरिटी नहीं दे सकता, जो लंबे लेक्चर्स दे सकते हैं। CH3 CH देखते जाओगे। देखोगे मज़ा आ जाएगा। बस पहले नंबरिंग करो, अब बताओ बताओ बताओ, नेमिंग बताओ, बताओ नेमिंग। तो क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ। एक और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा, एक और यहाँ पे मुझे करने वाला है कुछ क्वेश्चन, अब और अच्छा हो गया। देखो कोई बोलेगा कि सर एक काम कीजिए ना प्लीज़, कि 1 से इधर 1 2 3 4 5 6 7। कोई बोला कि सर इधर से नंबरिंग कीजिए, कोई बोले सर एक काम कीजिए ना, इधर से नंबरिंग कीजिए ना, 2 3 4 5 6 7। अब दोनों में से कौन करेक्ट है, कौन बताएगा, कौन बताओगे, बताओ कौन बताओगे यहाँ पे, है ना। तो चलो मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे क्या बात को ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ है मिथाइल, ये भी तो एक ब्रांचिंग है जो कि M से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इथाइल देखोगे, प्लीज़ चीज़ों को प्लीज़ समझो, जो कि E से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ M से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ E से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ कि जब 2 तरह का ब्रांचिंग आ जाए, इफ़ यू हैव, देखो नोट पॉइंट स्पेशल, क्लास 10 के लिए स्पेशल क्वेश्चन हो गया। इफ 2 नोट पॉइंट, देखो नोट पॉइंट SK नोट पॉइंट, SK मतलब सर मेरा नाम है, ठीक है। SK नोट पॉइंट में क्या बोलता है, इफ you have 2 types of branching or 3 types, 2 or more than 2 types बोल सकते हो of branching। तो ज़्यादा तुम लोग का नहीं आने वाला यहाँ पे। then numbering, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा हो रहा है, बट चीज़ों को समझो। नंबरिंग विल बी, देखो बोर्ड दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है, विल बी, देखोगे विल बी फ्रॉम, नंबरिंग विल बी
नंबरिंग विल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थोड़ा बड़ा है, लिख लो ना, नोट्स बना लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशल हो चुका है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करना है और नाम भी लिखना है, नाम भी लिखना है। ठीक है, देखो दोनों अगर देखोगे तो 1 2 3 इधर से, और 1 2 3 किधर से दोगे नंबर? ये तो मेरा मिथाइल, ये मेरा इथाइल है ना। चलो इसको इरेज करते हैं, पहले लिख लो अच्छे से, लिख लो। तो पहले सुनो ध्यान से, अगर इधर से भी 3 नंबर में आ रहा है, इधर से अगर जाओगे तो मिथाइल 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से जाओगे तो इधर। बताओ ई पहले आता है कि एम आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD के फॉर्म में किस तरह का पहले आता है? पहले ई आता है ना, तो इधर से सही होगा, इधर से सही होगा, इधर से सही होगा। बस क्लैरिटी हो गया? आई होप तुम लोग क्लियरेंस हो गया होगा। अब नाम लिख डालो। अब बताओ यहाँ पे कि नंबरिंग किधर सही है? ये सही है, ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला गलत है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आया समझ में? आ गया? चलो आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे 3 इथाइल, 5 मिथाइल। तो कितना टाइम लग जाता है चीज़ों को समझाने में अच्छे से। कितना है बताओ? हेप्ट। देखो ये ब्रांचिंग हो गया। अरे भाई साहब ये ब्रांचिंग है। मेन चेन BM, मेन चेन कितना? हेप्ट। हेप्ट सारे के सारे कौन सा बॉन्ड है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन। बस इससे ज़्यादा एल्केन पे इतना डिटेलिंग बात कर चुके हैं, इतना तुम लोग का बुक में भी नहीं दिया हुआ है, मैंने बता रखा। बट सीखना तो है ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है अगर IPSC नहीं करना है तो। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अब चीज़ों को आगे लेकर पढ़ते हैं, आगे लेकर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? M, और ये क्या हो गया? सारे सिंगल होते हैं ऐसे, सफिक्स बोलते हैं उसको, सफिक्स। क्लियर? तो चलो अब किसका स्टार्ट करते हैं? एल्कीन का। अब किसका स्टार्ट करते हैं बच्चों? बताओ। एल्कीन सिस्टम का और एल्काइन का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ मिनट में आप लोग का IPSC कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को कॉन्सेप्ट पे कमांड बना लोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एल्कीन, नेमिंग ऑफ एल्कीन। बस ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं है कुछ। और मैं एल्काइन का भी इसमें सिखा दूंगा। एल्काइन देखो 2 तरह का। अच्छा ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे। चलो देखो पहले कार्बन कार्बन लास्ट में क्या होगा? इसका ENE, इसका लास्ट में क्या होगा? YNE। मैं यहां पे रूल लिख देता हूं। नंबरिंग शुड बी फ्रॉम द साइड ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर? वही चीज लिख लो, यहां पे लिख लो। नंबरिंग शुड बी ऑन द साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए डबल बॉन्ड, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो चलो यही रूल इसके लिए भी अप्लाई होगा। यहाँ आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो समझो प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को लूँगा और प्रैक्टिस कराऊँगा। 2 कार्बन के लिए देखो पहले नंबरिंग करना है बच्चा लोग, नंबरिंग करना है। तो 1 2 हो गया ना, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? क्या ब्रांचिंग है? क्या नहीं है। ट्रिक वही होगा नेमिंग लिखने का, BMS। अरे BMS कहाँ गया तुम? BMS। ठीक है, तो देखो क्या होगा? ईथ। ब्रांचिंग तो नहीं है ना? ब्रांचिंग है क्या? नहीं है। तो डायरेक्ट लिख दो मेन चेन। 2 कार्बन के क्या लिखते हैं? ईथ। और ये क्या बताता है? S, डबल बॉन्ड क्या बताता है? 1 नंबर पे तो 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट इन लिख डालता है, डायरेक्ट इन लिख देते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्या है?
अब 1 और 2 किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो सर, इधर से 1 2 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही है, कोई दोनों सही है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 कार्बन के लिए ब्रांचिंग तो है नहीं, मेन चेन कितना कार्बन का है 2 ईथ, और लास्ट में ये नहीं, क्या तुम लोगों को समझ रहे हो? बताओ, थोड़ा टाइम लो, बताओ। ऐसे एज्यूम करो कि मैं तुम लोग के सामने बैठकर पढ़ा रहा हूं, तुम लोग को फील आ रहा है। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो पॉज करके प्रैक्टिस करो, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने तो अभी 2 क्वेश्चन लिए, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस, करोड़ों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट कंसेप्ट मैटर्स, कंसेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट को अगर बूस्ट की तरह यूज़ करोगे बहुत ही यूज़ होगा। लंबा होगा वीडियो, लंबा होगा कोई डाउट नहीं है, बट अगर तुम लोग छोटी वीडियोस देख करके बोर्ड के एग्जामिनेशन में चले गए और देखे कि यार मैं कर लूँगा, बट ये सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा डाउट है, मेरा बात याद रखो। क्लियर हो गया? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में बताए नहीं जा सकते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एक चैप्टर्स के। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ई होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर मैंने क्वेश्चन बोला कि बताओ C3H6 का नमवा का है, इसका नाम क्या है, तो तुम क्या करोगे, तुम लोग सबसे पहले देखो कि डबल हो रहा है ना, डबल है तो एल्कीन है। तो एक चीज़ सुन लो, गलतियाँ ये सब नहीं करना है कि सारा जगह डबल बॉन्ड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि अगल बगल डबल बॉन्ड दे देते एकदम एडजेसेंट पे, ये गलती नहीं करना है, महापाप है ये। अभी यहाँ पे नहीं करना है ये चीज़, लगातार डबल बॉन्ड नहीं देना आप लोगों को। तो देखो 3 कार्बन है तो 1 2 और 3, एक जगह पे डबल बॉन्ड दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। अगर तुम लोग को प्रैक्टिस करना पॉज करके तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लो प्रैक्टिस। अब बताओ आंसर। चलो तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे H लगा दो, हाइड्रोजन लगाना इंपॉर्टेंट है, 2 हाथ 2 4 टोटल करना है। क्लियर हुआ ना कि सर हमको ऐसा नहीं लिखने, मेरे को ऐसे लिखना है। हाँ लिख लो ना, मैंने कहाँ रोका है, लिख लो मैंने कहाँ रोका है, लिख लो कि सर मैंने लिख दिया। अब सुनो, नंबरिंग शुड बी फ्रॉम द डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 कर दोगे तो 2 नंबर पे आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से होगा ये वाला। करो नहीं करो, क्या ब्रांचिंग है? नहीं है। मेन चेन है? हाँ है। मेन चेन तो पक्का होता है, प्रॉप है। उसके बाद डबल बॉन्ड 1 पे, तो 1 इन भी करेक्ट है, और भैया साहब प्रॉप इन भी करेक्ट है। 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। कर स्टार्ट। चलो देखो C3H4, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड होगा? देख लो, अब देख सकते हो यार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। नेमिंग कर लो 1 2 3, क्या नाम होगा बताओ। इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस जस्ट टेल मी द आंसर, ठीक है। चलो बताओ 1 2 3 क्या होगा? प्रॉप। ब्रांचिंग तो है नहीं ना, और 1 पे YNE और प्रॉप। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, समझाते बहुत ही लंबे वीडियो चले जाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। अब ब्रांचिंग का क्वेश्चन लेते हैं, पॉज करके नोट करते जाओ, प्रैक्टिस करो। चलो लेकिन इस रामबाण उपाय को नहीं भूलना है बच्चा लोग, कृपया करके ये चीज़ को समझ लें, सीख लें, प्रैक्टिस कर लें। एक बीच में एक और आने वाला है, अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो।
ब्रांचिंग जाए भाड़ में, हमको तो नंबरिंग करना है डबल बॉन्ड साइड से बस। ये क्लैरिटी आना चाहिए। समझ में आया ना? तो चलो अब स्टार्ट करें। 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, बताओ, अरे बताओ ना। 3 पे हो गया मिथाइल, 4 नंबर पे ब्रांचिंग हो गया, देखो ब्रांचिंग आया, ब्यूट, और एस पे इन 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहां बताओ 3 पे मिथाइल, ब्यूट, वाई ब्यूटाइन, 3 मिथाइल ब्यूटान, बच्चा लोग ठीक है ना। चलो आज ज़्यादा कुछ मजाक हो रहा है, चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट बताओ, आप देखो ध्यान से, कृपया करके ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो नाम बताओ। अरे देखो ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, और क्या चाहिए। चलो बताओ, तो ट्राई करो, बताओ 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 बताओ, चलो बताओ बताओ। क्या मैंने बोला, जहां पे डबल बॉन्ड सामने आए उधर ही से जाना है। तो देखो 1 2 3, 1 2, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल हो गया। 5 नंबर, इसके लिए क्या दूं, पेंट। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर पे तो लिखना है टू इन, उसी तरह से इधर देखो, इधर से जाओ 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है मिथाइल, तो दे दो 4 मिथाइल। मैं जो जो सिखा रहा हूँ ना, प्लीज़ सीखते जाओ, सीख जाओगे ना, यकीन मानो। क्लास 11 12 में आप लोग एकदम बूम कर जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, मज़ा आ जाएगा। 4 मिथाइल, देखो ध्यान से, पेंट, पेंट 2 YNE कि 2 नंबर पे है, इसलिए मैंने दिया। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है और बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलो उसको करें क्या? चलो अब बूम हो जाओ, फिर से बूस्ट हो जाओ। देखो क्वेश्चन को क्या है बच्चे लोग, देखो मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो NCERT PYQ देखते ही सर PYQ आया है, करना है सॉल्व। चलो बताओगे, तुम लोग खुद से बताओगे, है ना, मैं ये नहीं बताऊंगा। 1 2 3 4, मैं ये नहीं बताऊंगा। एकदम सेम ऐसा क्वेश्चन है, अब बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बताओ। अरे नंबरिंग इधर से करना है, मैंने जो क्वेश्चन करा उससे भी ज़्यादा आसान है। बताओ क्या ब्रांचिंग है क्या? सर ब्रांचिंग तो नहीं है। मेन चेन है क्या? हाँ है। 6 कार्बन का हेक्स लिखते हैं। और BMS एस पर कितना बार सिखाऊं एक ही चीज़ यार है। 1 नंबर पे तो नहीं लिखते, लास्ट में YNE जोड़ देते हैं। ब्रांचिंग तो है नहीं, तो ब्रांचिंग को क्यों लिखें, है ना, ब्रांचिंग नहीं है। क्लियर? Are you understanding the concepts that I am trying to explain you people? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल दिया जाता है, कितना हिंदी बोलते बोलते थोड़ा इंग्लिश भी बोल दिया जाए, है ना। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए, किसके बारे में, साइक्लिक के लिए, उसको भी नहीं छोड़ना है, साइक्लिक के लिए भी नहीं छोड़ना है। मान लो कि मुझे क्वेश्चन ये दिया गया, तो फिर क्या करोगे बताओ, कि बताओ इसका नेमिंग क्या है। तो फिर फंस जाओगे ना, फंस जाओगे। बोलेगा कि बताओ बच्चा पार्टी लोग
कि इसका नेमिंग क्या होगा, तो फिर तो गड़बड़ा जाओगे ना। तो चाहिए क्वेश्चन दे, देखने में तो डर लग रहा है, अरे डरना नहीं है, मैं हूं ना। चलो देखो यहाँ पे CH2, इसका मतलब यही होता है CH2, मैंने बता रखा है। इसका मतलब भी ठीक है। तो चलो मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, क्यों, थोड़ा डर लग रहा है ना, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो मैं ऊपर, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा सर, B यहाँ पे लिख दो C, M और S, बस बीच में C आएगा जब साइक्लिक होगा। C का मतलब क्या है, साइक्लो, साइक्लो। नंबरिंग करो, चलो नंबरिंग करो, 1 2 3, चलो। ब्रांचिंग है का नहीं, साइकिल है ना, साइक्लो लिख दो। क्या लिख दो, साइक्लो। क्या लिख दो, एकदम दिख रहा है ना बोर्ड, यस एकदम दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, साइक्लो। मेन चेन 3 कार्बन का, प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन, साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 4 क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। मैं इतना लंबा लेक्चर्स हो गया है, बट मैं थका नहीं हूँ, आप लोगों ने भी नहीं थकना है, प्रैक्टिस करते ना एकदम बूस्ट हो जाओ। देखो इतना बड़ा लेक्चर हो गया, फिर भी मैं एकदम एक्टिव हूँ ना, तुम लोग एक्टिव रहो, है ना। चलो 5 कार्बन का बताओ, मैं 6 कार्बन का बनाओ, बताओ 5 कार्बन बताओ, बताओ बताओ, चलो एकदम स्पीड में चलते हैं अब, चलो बस। बताओ, ब्रांचिंग नहीं है, मेन साइक्लो, सारा सिंगल वन तो एन, पेंटेन, बस हो गया। ये याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बता रखा है, बेंजीन C6 कर लोगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा जाता है। मैं जितना चाहता हूँ, जितना इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ दे देना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अटके ना, बस। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देख लो, मेरे को 2 तरह का नेमिंग होता है, एक होता है IPSC नेमिंग, एक होता है कॉमन नेमिंग। IPSC नेमिंग का नियम कानून है कि पहले ब्रांचिंग लिखा, मेन चेन निकला, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बट कॉमन नेमिंग का कोई क्या बोले कि कोई भी नियम कानून नहीं, कोई रूल्स नहीं है, उसका रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ को ध्यान रख लेना है कि क्या है वो इम्पोर्टेंट बात। मान लो कि ये जो डबल बॉन्ड हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन, बहुत बार आता है ये वाला। ये हो गया तुम्हारा IPSC, लेकिन कॉमन नेम इसका नाम है इथाइलिन, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसके लिए IPSC क्या होता है बताओ, इथाइन, लेकिन इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है, एसिटलीन। एकदम याद रखना है, याद रखना है, बस। तो इसी बेसिस पे मैंने चीज़ों को कंप्लीट किया IPSC नेमिंग के साथ, 2 इम्पॉर्टेंट कॉमन नेमिंग को, और जो जो भी इम्पोर्टेंट आएगा मैं बताते चला जाऊँगा। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, बस ध्यान रखोगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे लोग, कुछ भी, कोई क्वेश्चन नहीं जानता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा था क्या क्या था। तो चलो अब स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कशन करना है इसके बारे में। देखो पहले डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होते किसको बोलते हैं। देखो एन एटम, कुछ से बोलो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स विच, देखते जाओगे, विच मेक्स द
कार्बन, या बोल सकते हैं कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव, रिएक्टिव आज समझ में। देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्टिव, रिएक्टिव एंड decides the chemical properties of compound। मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या है कि एक ऐसा फंक्शन ग्रुप होगा जो किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा। उस कंपाउंड में वो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और उसको बताएगा। जैसे हम एग्जांपल बोलते हैं, मान लो मेरे पास 3 कंटेनर है, 1 है, 2 है, 3, ठीक है। इस कंटेनर में कुछ लिक्विड्स भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड्स भरे हुए हैं। और ये जो लिक्विड्स है, ये जो लिक्विड्स है, इसको देखो अच्छे से, ये जो लिक्विड्स है, ये लिक्विड्स के अंदर मान लो विनेगर प्रेजेंट है। विनेगर जानते हो ना क्या होता है? विनेगर पता होगा आप लोगों को। विनेगर होता है जो लोग चाव खाते हैं ना, उसमें डाला जाता है इसको। इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर परफ्यूम है, परफ्यूम, ठीक है, जो डी हम लोग लगाते हैं ना, वो वाला। तो जो विनेगर है, विनेगर में कुछ तो ऐसा है जो कि ये विनेगर है, तो इसके अंदर में क्या है? इसमें एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो इस लिक्विड का प्रॉपर्टी को बता रहा है। इसमें कुछ ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो इस लिक्विड का प्रॉपर्टी को बता रहा है। और इसमें परफ्यूम में भी एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो इस लिक्विड का प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो है COOH, यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो है OH, और यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो है एस्टर। ऐसे दिखाते हैं, टेंशन मत लो कि कैसे लिखें, बट ये समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसके अंदर में जो फंक्शन ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर में प्रेजेंट है अल्कोहल, और इसके अंदर प्रेजेंट है एस्टर। स्वीट स्मेल होता है इसका। क्या स्मेल होता है? स्वीट स्मेल। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी, क्या 3 ही होते नहीं, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होते हैं, बट जो क्लास 10 में तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही सब चीज़ों को लिखूंगा और सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्या जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, वो भी एक तरह का फंक्शन ग्रुप ही है, वो एक तरह का फंक्शन ग्रुप ही है। तो अब डिसाइड करते हैं, अब उसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको हम लोग फंक्शन ग्रुप बोलते हैं, कितना तरह से हम लोग फंक्शन ग्रुप को बोल सकते हैं। आया समझ में? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन ग्रुप को बता दें, देख लो अच्छे से और लिखो इसको। चलो स्टार्ट करा जाए, तो चलो स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से कि फंक्शन ग्रुप कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप लिखेंगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप जो तुम लोग के लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल को OH से दिखाएंगे, OH। इधर में क्या जोड़ेंगे? इधर में कार्बन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कार्बन। नंबर 2 एल्डिहाइड। क्या जोड़ेंगे? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। नंबर 3 क्या है? देखते जाओगे, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या होगा? कीटोन। तो देखोगे एकदम ध्यान से, कीटोन जिसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे कार्बन 2 और यहाँ पर भी कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन दोनों साइड होना चाहिए C डबल बॉन्ड O का। नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। या तुम ऐसे लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, CHO लिख सकते हो,
या तुम इसको सिंपली ऐसे लिख दो, CO दिखा देता है ऐसे करके, कार्बन और कार्बन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, COOH। तो तुम्हारा मर्जी का ऊपर है, तुम कैसे भी लिख सकते हो, बट मैं ये बोलूँगा तुम लोग इस तरह से लिखो तो तुम लोग को और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगा कॉन्सेप्ट पे, क्लैरिटी होगा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी देखो, अब जो ये सब तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ 5 नंबर देखो ध्यान से, जो 5 है वो है एस्टर। थोड़ा बहुत एस्टर के बारे में पढ़ना है हम लोग को, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको हम लोग किसी दिखाते हैं, C+O होगा, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है, लेकिन इधर भी क्या होगा, कार्बन होगा, इधर भी कार्बन। बस याद रख लोगे ना, क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। और जो 6 है देखोगे ध्यान से, ये सब फंक्शन ग्रुप हो गए, और यहाँ पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब को जो लिखेंगे वो लिखेंगे फ्लोरो, लिखेंगे क्लोरो, लिखेंगे ब्रोमो और लिखेंगे आइडो। तो ये सब एकदम याद रखना है, इसको एकदम ध्यान से सुन लो। अच्छा इसके बारे में बता रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये सब तो करवा चुके हैं, ये सब तो बारे में डिस्कशन अब तो है नहीं, ये सब के बारे में डिस्कशन हम लोगों का अब तो है नहीं, है ना। बट अब सुनो, ये जो है ये तो फंक्शन ग्रुप होंगे, और ये किसका जैसा बिहेव करेगा, ये अधिकतर टाइम में जो बिहेव करेगा वो करेगा ब्रांचिंग जैसा, वो करेगा ब्रांचिंग जैसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, एकदम फुल जोश के रहो। देखो कितना टाइम हो गया है, मैं पूरा फुल जोश से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को भी फुल जोश से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा डीपली समझते हैं कि हम लोग का और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप मेन इंपॉर्टेंट तुम लोग का रोल प्ले करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं किसके साथ, देखो तो चलो इसको इरेज करें। अब स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर इस सब सारों को कंप्लीट करेंगे नेमिंग के साथ। चलो क्योंकि और भी बहुत सारा टॉपिक्स हम लोग को कवर अप करना है यहाँ पे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब एकदम इस चीज़ों को गांठ बांध लो कि ओवरऑल अगर हम बोले, पहले ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं, फिर अगर कोई साइक्लो है तो साइक्लो का नाम लिखो, मेन चेन है तो मेन चेन तो लिखना ही पड़ेगा, मेन चेन तो होता ही है। एस है मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। और एफ है फंक्शनल ग्रुप, एफ मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में इसका हम लोग नेमिंग लिखेंगे, सबसे लास्ट में इस सब का हम लोग का नेमिंग करना होगा, ठीक है। तो अब एक ट्रिक सुन लो, सिंपल सा है, कहानी सुन लो। अगर हम अल्कोहल का बात करें, सबसे पहले अल्कोहल का, तो देखो अगर हम एक कार्बन ले CH3OH, इसका नाम करना है हम लोग को, बस इसका नाम करना है। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको फिर और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस अब देखो ध्यान से किस तरह से नेमिंग करेंगे। क्या ब्रांचिंग, पहले नंबरिंग दो, नंबरिंग यहाँ से नहीं देना है, गलती नहीं करना है, यहाँ से देना है। क्या ब्रांचिंग है, नहीं है, साइक्लो है, नहीं, ऐसे से चेक कर जाना है। मेन चेन है, एकदम आइडिया बन जाएगा। मेन चेन हाँ है, कितना, एक कार्बन का, लिख दो मीथ। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन, ई नहीं लिखना है, एकदम गलती नहीं करना, ई अभी यहाँ नहीं लिखे हैं। क्यों कि यहाँ OH है, और जब भी OH होता है तो लास्ट में हम लोग ओल लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। आ गया समझ में। देखो इसका करो 1 2। क्या ब्रांचिंग है, तो मैं चिल्ला के बोलो ब्रांचिंग नहीं है। क्या साइक्लो है, साइक्लो नहीं है। क्या मेन चेन है, तो ये भी आप काटा मार दो, क्योंकि साइक्लो का तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं आएगा यहाँ पे। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेन चेन ईथ, ईथ। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप के लिए, अल्कोहल के लिए ओल लिखते हैं। इसका नाम हो गया इथेनॉल, और इसका नाम कॉमन नेम भी सीख लो, इसका मतलब होता है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है बच्चा लोग, इथाइल अल्कोहल,
कॉमन नेम है, ध्यान से इसको रखना है और अच्छे से इस सबको लिखना है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन करो, नंबरिंग तो फंक्शन ग्रुप साइड से ही होगा, नंबरिंग फंक्शन ग्रुप साइड से ही करेंगे। अब हम 1 2 3, तो चलो अब नाम लिखो इसका। तो देखो सबसे पहले ब्रांचिंग है क्या, नहीं है, मेन चेन है क्या, हाँ है, 1 2 3 प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन लगाना है, और लास्ट में क्या है 1 नंबर पे ओल, वो OH है ना, तो एल्कोहल। अब हम क्या है, क्यों नहीं 1 दे रहे, तो 1 हम लोग नहीं लिखते, लेकिन अगर 2 नंबर पे OH रहेगा तो हम उसको लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को किधर से भी करो तो 2 नंबर पे ही आएगा ये, 1 2 3। तो बताओ क्या नाम होगा, ब्रांचिंग नहीं है, मेन चेन 3 कार्बन का, प्रॉप सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 2 नंबर पे क्या है अब ओल। जब भी ओ सामने आई ई मत लिखा करो, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सीख लो, लिख लो नोट कॉपी में कि जब भी ई यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ANE होगा तो ई को नहीं लिखना है, क्योंकि गलती कर जाओगे, मिस्टेक कर जाओगे, तो वहाँ पे ओ के पहले ई हम लोग नहीं लिखते। क्लियर? देखो बताओ ठीक है। और एक क्वेश्चन करें, 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलो देखोगे। मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है, देखोगे, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को वो सबको लोग ब्रांचिंग जैसा बिहेव करवाते हैं, ब्रांचिंग। यहाँ पे मान लीजिए CH3। अब नेमिंग करो, चलो नंबरिंग करो, क्या होगा नंबरिंग का आइडिया, 1 2 3, चलो करो 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 ना। ब्रांचिंग है क्या, हाँ है, देखो ये वाला, तो क्या गया 2 पे मिथाइल, 2 पे क्या गया मिथाइल, मेन चेन 1 2 3 प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे ओल। ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर तुम्हारा मर्जी का ऊपर है, तुम जैसा भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो अच्छे से, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं तुम लोग के लिए। देखो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। CH3, देखो यहां पे है क्लोरीन, बताओ। और एक क्वेश्चन देता हूं, Cl CH3 और CH2 OH, ठीक है, देख लो अच्छे से, बताओ। चलो नेमिंग करो इसका। देखो अब यहाँ पे 1 2 3 क्या एक ब्रांचिंग जैसा बिहेव करता है, तो क्या लिखते, कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रांचिंग जैसा बिहेव करेगा, तो 2 क्लोरो ब्रांचिंग हो गया, मेन चेन 1 2 3 प्रॉप एन ओल, देख लो सिंगल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप OH, ठीक है ना। इसको देखो 1 2 3 4, देखो ये ब्रांचिंग हो गया, ये एक ब्रांचिंग हो गया। तो देखो 2 पे है मिथाइल और 3 पे है क्लोरो। बताओ ये C से स्टार्ट होता है और ये M से स्टार्ट होता है, किसको पहले नेमिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली जाना है। अब 2 तरह का ब्रांचिंग आ जाए तो अल्फाबेटिकली जाना है, तो C पहले आता है ना, तो लिखो 3 क्लोरो, प्लीज ये सब चीज़ों को सीख लो। 3 क्लोरो, 2 पे मिथाइल, ब्रांचिंग का नाम लिख दिए। उसके बाद मेन चेन, एकदम इजी हो गया, ब्यूट। देख लेता हूँ मैं कि तुम लोगों को बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है, ब्यूट। फिर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, इधर ब्यूट तक हो गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट है, याद आ रहा है। और 1 नंबर पे ओल हो गया, आ गया ना समझ में। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आगे बढ़े, क्या चीज़ों को और अंडरस्टैंड करें, देख लो, करेक्ट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। बस देखते जाओ। तो फंक्शन ग्रुप में मेरा अल्कोहल वाला हो गया पार्ट। अब एल्डिहाइड देखोगे, एल्डिहाइड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इस सबको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये सबको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका लास्ट में क्या एंड पे होगा, लास्ट में होगा अल। मैंने तो ये लिखा रखा है, तो ट्रिक याद है, B M S और F, ठीक है ना।
अब क्या होगा यहाँ पे, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, सबसे सुनो ध्यान से, सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा होगा। मैं कॉमन नेमिंग एकदम लास्ट में, जितना भी सारा कॉमन नेमिंग, इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, लास्ट में एंड पे लिखा देंगे, तो इससे क्या एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कर लो ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्रांचिंग नहीं है, मेन चेन कितना कार्बन का है, 1, लिख दो मीथ। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, किस सर यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं। हम लोग डबल बॉन्ड कब देखते हैं, डबल बॉन्ड कब देखते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखते हैं, नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर होगा तब यहाँ पे ENE लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को चूज करना है तो यहाँ पे N लिखना है। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या चाहिए, अल, दिस इज कॉल्ड मिथानल, और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, बात करेंगे बाद में उसके लिए। अब देखो अगर 2 कार्बन के लिए बनाए तो देखो 2 कार्बन के लिए देखो अच्छे से बताओ कैसा सोल्यूशन होगा इसका, बताओ, फिर प्रैक्टिस करो इसको। तुम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस मैं जो करा रहा हूँ वही करना है। फंक्शनल ग्रुप के तरफ से नंबरिंग करना है, नंबरिंग शुड बी फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। चलो बात करें इसमें, बताओ आंसर, बताओ बताओ आंसर। चलो आगे बढ़े। देखो एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसके ऊपर है, उसको भी सॉल्व करेंगे। 1 2, ठीक है। ब्रांचिंग है क्या, नहीं, मेन चेन 2 कार्बन का है, ईथ, ईथ, सारे के सारे सिंगल, ये डबल बॉन्ड हुआ है ना ना ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तब लिखते हैं ENE, यहाँ पे होगा ANE, तो AN हो गया। और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे है एल्डिहाइड, तो लिखेंगे इथानल। इसको कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अभी नहीं करना है, जब मैं लिखाऊंगा तो करवा दूंगा। 1 2 3, चलो बताओ, चलो बताओ, दाओ चलो बताओ। तो देखो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, ब्रांचिंग लिए मेन चेन कितना कार्बन का, 3, प्रॉप, एन, अल, ठीक है, प्रोपानल। इसका देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे 1 दोगे, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, क्योंकि ब्रांचिंग फ्री ए आ जा रहा, तो पहले किसका नाम करते हैं, ब्रांचिंग का, तो लिख दो 2 मिथाइल, क्या लिख दोगे, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रॉप एन। देखो पहले ब्रांचिंग का नाम लिखो, ब्रांचिंग लिखते हैं, मेन चेन है क्या 1 2 3, तो लिख दिए प्रॉप। एस मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को करने देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में लगा दो अल, 1 नंबर पे तो लास्ट लगा दो अल, प्रोपानल। तो चलो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं साथ ही साथ, और उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे आगे चल के। चलो करें क्या, तो चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन सुनो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल। देखो ध्यान से, हेक्सानल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, बट स्ट्रक्चर बनाना और भी आसान है। कैसे सुनो, हेक्स मतलब क्या होता है, 6 कार्बन, एन मतलब ऐसे तोड़ दो सिंगल बॉन्ड, और अल मतलब एल्डिहाइड। क्लियर, अब आ गया ना समझ में। तो देखो पहले काम करो, 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बना लिए। लास्ट में एल्डिहाइड है ना, तो यहाँ पे क्योंकि एल्डिहाइड के पास भी 1 कार्बन पहले से मौजूद होता है, बस हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया, हो गया है रे, हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन का 4 हाथ पूरा करना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, सारा कुछ, सारे लोगों का कंप्लीट बॉन्ड है, कंप्लीट है, इसी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो क्या ही किए, सिंपल है, तो बना लेना। ब्यूटानल का कैसे बनाते हैं, पेंटानल का कैसे बनाते हैं, वो तुम लोग के लिए होमवर्क है, उसको ट्राई कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़े,
आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा किसके लिए हो गया, एल्डिहाइड के लिए। अब स्टार्ट करते हैं किसके लिए, कीटोन के लिए। तो चलो कीटोन पे भी स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल वे में चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और क्या, कीटोन्स। कीटोन्स के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, ये पहचानना है, ठीक है। या तो इसके लिए लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, इधर में भी CH3, ये स्मॉलेस्ट कीटोन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कीटोन। इंपॉर्टेंट बात, स्मॉलेस्ट कीटोन है। तो यहाँ पे कुछ और मेरे को इंपॉर्टेंट जानने का मिलेगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 एंड 3। अब एक सोचो बात कि हम लोग किस तरह से नेमिंग करेंगे इसका। देखो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, पहला बात तो ये ब्रांचिंग नहीं है। मेन चेन है 3, तो लिख दो 1 2 3 प्रॉप। प्रॉप S मतलब सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ओ कर नहीं देखना, एन ई को नहीं लिखना है। और F मतलब फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड हुआ है तो 1 लिख देंगे। प्रोपानोन, क्लियर। सर एक बात बताइए, आप 2 क्यों नहीं लिखे, जब वहां पे लिखते तो यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे। तो देखो ध्यान से, 2 हम लोग इसलिए नहीं लिखे कि अगर तुमको कीटोन बनाने बोले तो तुम यही बना के आओगे, इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तुम यही बना के आओगे, तुम यही बनाकर आओगे ही। अगर तुमको कीटोन का तो किनारे में कुछ तो होता नहीं, बाहर मतलब किनारे में कॉर्नर साइड में कुछ होता नहीं, जो होता है बीच में होता है। तो 2 पे आए तो हमको 2 भी नहीं लिखना है यहाँ पे। एक क्वेश्चन करते देखो, लेकिन कब लिखना पड़ेगा, 3 कार्बन एटम होगा तो नहीं लिखना है, लेकिन 4 कार्बन एटम भी फिर भी नहीं लिखना है। क्यों, क्यों सर ऐसा, सॉरी इधर से जाएंगे 1 2 3 4। इसका जस्ट रीजन ये है कि अगर हम पहले लिखते हैं आंसर, ब्रांचिंग मेन चेन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, लास्ट में 1, सर फिर भी 2 नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि ये अगर तुमको ब्यूटेनॉन बनाने बोलेगा तो भी इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे कि सर ऐसे बना दीजिए ना। देखो ध्यान से, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं चीजों को लेकर के। चाहे इधर डबल बॉन्ड ओ दो, चाहे इधर दो, बात दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, बराबर है, इक्वल है, इक्वल, क्या बोले, इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। तो यहां पर भी 2 नहीं लिखना है, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, 5 कार्बन एटम से, 2 और 3 स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर, बताओ आगे बढ़े 5 कार्बन एटम को लेकर के कि सर इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए ना। इसे तो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ ही है, सिर्फ तुम हाइड्रोजन यहाँ पे अच्छे से कर लेना। क्लियर। अब देखो तो मेरा यहाँ पे लिखते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करो बस। देखो 5 कार्बन एटम के लिए क्या तरीका मेरे के लिए, मान लो 5 कार्बन एटम के लिए ये कीटोन। अब यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी आ पा रहा ना 5 कार्बन कि डबल बॉन्ड यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। और जब तुम नंबरिंग करने बैठोगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे करोगे 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे कितना नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। ठीक है, तो क्या नाम करेंगे बताओ। तो देखो ब्रांचिंग नहीं है, मेन चेन कितना कार्बन का, 5 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे 5 कार्बन के लिए, क्या लिखेंगे बताओ, 5 कार्बन क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड एन 2 1, या क्या लिखेंगे पेंट एन 3 1। क्या क्लैरिटी हुआ, क्योंकि तुम ना प्रोपानोन में तुम दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ना ब्यूटानोन में दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसलिए हम वहां पे 2 नहीं लिखते और यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग 2 और 3 को लिखते हैं। मतलब कार्बन नंबर 5 से, कार्बन नंबर 5 से हम लोग इस सबका 2 3 लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हो एकदम अच्छे से, फुल जोश के साथ पढ़ो। ठीक है, चलो एक और लास्ट बना देते हैं,
हेक्सेनोन, हेक्सेनोन को बना देते हैं। तो चलो देखो, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 लिख लेना आप, हेक्स एन 2 1। क्लियर। या कहीं भी क्वेश्चन बोले कि हेक्सेनोन लिखो, 2 नहीं लिखा रहे तो डबल तुम 2 नंबर पे ही बनाना। अगर हेक्सेनोन से बोला है तो 2 नंबर पे बनाना, चाहे इधर बना सकते हो चाहे इधर बना सकते हो। पेंटेनोन से बोल दिया, 2 नहीं लिखा तो डबल बॉन्ड ओ यहीं पे बनाना, 3 पे नहीं जाना, 3 पे नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर। कुछ कुछ ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ये सब नोट कर लोगे। चलो, तो कीटोन का भी हम लोग सीख गए और चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस करने लगे हैं। लेकिन ये तो बात हुआ कॉमन नेमिंग का, लेकिन कीटोन का आईपीएसी नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं इसका, आईपीएसी नेमिंग। ठीक है, चलो क्या नाम लिखिए इसका भी। आगे बढ़े, चलो अब स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड पे देखो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लिखेंगे। चाहे इसको हम लोग ऐसे लिखें चाहे हम लोग ऐसे लिखें, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो अब देखो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का लास्ट में इसको जो ऐड करेंगे वो होगा ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। अब ट्रिक सिंपल है, ट्रिक क्या है, B M S और F, और F में क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। तो देखो चलो कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर हम बोले कि एक कार्बन एटम का तुम बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपलेस्ट, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा। तो देखो ये तो पहले एक कार्बन लेकर बैठा हुआ है पहले से, तो एक H दे दो ना। 2 कार्बन का बनाना है, CH3, 2 कार्बन COOH, आदत बांध लो ये सबको। 3 कार्बन का बनाना है, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, अब नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 नंबर पे ये वाला है, अगर 1 नंबर पे ये है तो नाम स्टार्ट करते हैं। ब्रांचिंग नहीं है, मेन चेन, मीथ, सारे का सारे सिंगल बॉन्ड एन, और ई नहीं लगाते हैं, लगाते ओइक एसिड। 1 नंबर पे तो लिखते भी नहीं पहले बात। 1 2 क्या होगा बताओ, ईथ, सारे फंक्शन कॉमन नेम करेंगे, ईथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर होगा तो इसका बगल में लिख लो, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसका नाम बोलते हैं एसिटिक एसिड। लिख लो लिख लो, बहुत काम है ऐसे का, लिख लो। क्लियर। और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3 पे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया ना। तो इसी तरह से हम लोग किसी का भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे सारा कुछ बात हो गया। देखो मैं एक भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा एस्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, एस्टर के बारे में, क्योंकि 2-3 चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे एस्टर पे। एस्टर को सबसे पहले बात देखो कैसे दिखता है वो। मान लो मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये सबसे छोटा एस्टर होगा, ठीक है। अब देखो एस्टर का थोड़ा सा तुम लोग अभी क्लास 10 में हो, बट सीख लो कि यहाँ पे जो हम लोग नेमिंग करते हैं, सबसे पहले नेमिंग इसका होता है, क्योंकि अब ध्यान सुनो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 सबसे बड़ा पाप है ये वाला करना। क्यों पाप है, क्योंकि यहाँ पे तुम 2 नहीं लिख सकते ना, और बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है, इधर भी कार्बन है, तो कभी भी ऐसा गलती हम लोग नहीं करते हैं, करते ही नहीं है गलत। तो हम लोग क्या करते हैं,
कि देखो ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा और ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले नाम इसका लिखना है, सबसे पहले नाम लिखो, बाद में इसका, बाद में इसका। ये सब याद रहेगा, इसे लिखवा दे रहा हूं तो याद रहेगा अच्छा खासा। तो देखो सबसे पहले इसका नाम लिखना है, तो ये एक तरह का किसका जैसा हो जाएगा, मिथाइल का जैसा, ब्रांचिंग का जैसा बोल सकते हैं। किसका जैसा, ब्रांचिंग। और ये किसका जैसा, मेन चेन जैसा, मेन चेन जैसा। तो अब देखो ध्यान से, तो अगर ये ब्रांचिंग जैसा है, ठीक है, इसको मिथाइल नहीं बोल सकते क्या, तो अब नेमिंग सुनो, अब नेमिंग सुनो, अब नेमिंग सुनो। अब ब्रांचिंग जैसा है तो क्या इसको मिथाइल नहीं बोल सकते क्या, CH3 को तो मिथाइल बोलते हैं। अच्छा, एस्टर है तो लास्ट में लगाते हैं OH, क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं। तो यहां पे इसका क्या हो गया, मिथाइल। 1 और 2 क्या होता है बताओ, 2 के लिए ईथ हो गया, क्योंकि इसका नाम करेंगे ईथ, N और लास्ट में लगा दो OH। क्या क्लियरिटी हो गया, एकदम झूम जाओ, मजा आ जाएगा। मिथाइल इथेनोएट, ये हो गया IPAC नेम। चलो इसका कॉमन नेम बता, जिसका जिसका कॉमन नेम बता रहा हूं कर लो, NCERT एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर, आया समझ में? देखो और बताओ। तो चलो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, इसका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम सुनो ध्यान से, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देख लो, एसीटेट। क्यों, इस ग्रुप को हम बोलो एसीटेट ग्रुप मानते, इस ग्रुप को हम लोग एसीटेट बोलते हैं। ये मिथाइल हो गया। क्लियर, बताओ आगे ना समझ में? तो अब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं एस्टर के ऊपर, कि 2 क्वेश्चन कर लो, एक आइडिया लग जाएगा। देखो एक हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, इसका C डबल बॉन्ड O, ये CH3 होगा, लेकिन यहाँ पे CH2 दिया रहेगा, यहाँ पे CH3 दिया रहेगा। तो क्या नाम करेंगे, पहले इसका नाम लिख दो, क्या होगा, मिथाइल 1 2 3, मेन चेन कितना, प्रोप NO8, मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये सब का हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कॉमन नेम था सिर्फ उसी का याद रखना है। अब देखो और कुछ इंपॉर्टेंट बात IPAC नेमिंग पे, देखो ध्यान से। और जो इंपॉर्टेंट बात मेरा आएगा वो क्या क्या आएगा, देखो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, C2 H5ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कुछ ऐसा ऐसा नाम लिखने देता है, या कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ ऐसा CH3O- Na+, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये जोड़ देगा। तो बीच बीच में आता है इस तरह का क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसका आंसर लिखेंगे? तो इसका भी सीख लो ये सब। इसका क्या लिखेंगे, इसका हम लोग होते हैं इसको, इस सब को, जैसे यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है ना, ये सोडियम, पहले सोडियम का लिखो, सोडियम, अरे क्या हो जाएगा, मिथ ऑक्साइड, मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर? और इसका अगर होगा तो सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। आ गया ना समझ में? बताओ बताओ बताओ, आ गया ना? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग का सारा कुछ यहाँ पे, बट जो इम्पोर्टेंट कॉमन नेमिंग है, जो कि इम्पोर्टेंट कॉमन नेमिंग है उसको लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो इम्पोर्टेंट कॉमन नेमिंग में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कॉमन नेम। कॉमन नेम का कोई भी नियम कानून नहीं होता। तो देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ,
C2H5OH अल्कोहल का, तो इसका क्या होता है CH3CH2OH, इसको हम लिखते हैं इथाइल अल्कोहल। ये तो मैं बता रखा है, इथाइल अल्कोहल। कुछ कुछ 10 गो याद रख लो, काम बन जाएगा। उसके बाद देखो एक है एल्डिहाइड वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। ये सब कॉमन नेमिंग है, आईपीएससी नेम तो सीख गए हो। उसके बाद अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करें तो देखो इसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का, तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ लिख दो फॉर्मिक एसिड, इसका भाई जैसा ही है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन के लिए इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर। और कीटोन में देखो ध्यान से, कीटोन का कैसे नेमिंग करते हैं, पहले इसको देख लो अच्छे से, ये सबको देख लो अच्छे से देख लो। एक और बात, जो एस्टर का हम ध्यान रखने बोले थे थोड़ी देर अभी पहले, वो कौन सा था? वो था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो पहले इसका नाम होगा मिथाइल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा बताओ? मिथाइल एसीटेट। क्लियर। तो ये सब एस्टर का था, ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेमिंग थे जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शन करवा नहीं पाओगे, जब रिएक्शंस करने बैठोगे तो नहीं करा पाओगे। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे समझ में देख लो। अरे मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। एक भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, अच्छे से देख लिए पूरा फोकस के साथ, गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है यहाँ से। तो इतना डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं कीटोन का कॉमन नेम, क्योंकि कीटोन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पता बीच में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखो क्या करने वाला है, सिंपल सा कहानी है। C डबल बॉन्ड O, मान लो इसका हमको कॉमन नेम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? देखो ये दोनों साइड देखो, पहले इसको छोड़ दो, इसके लिए पहले लिख दो कीटोन, इसके लिए लिख दो कीटोन, और इसके लिए क्या लिख दो? 1 मिथाइल 2 मिथाइल डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कीटोन हो गया भाई साहब, हो गया। लो ये कॉमन नेम हो गया। मान लो कि मेरा ऐसा कुछ ऐसा है, चलो बताओ, अब बताओ तो खुद से बताओ, बताओ बताओ। तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया कौन सा? इथाइल, ये हो गया मिथाइल, बस इजी है। और ये ग्रुप हो गया कीटोन, हो गया ना। तो पहले ई आता है कि एम आता है? ई आता है ना, तो लिख दो इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर समझ आ गया? ठीक है। तो अब सोचो कि हम लोग को कितना डीप चाहिए नॉलेज, और हम लोग सोचते हैं कि 1 घंटे में चीज़ों को समझ लेंगे, तो नहीं होता पॉसिबल। तो सारे कॉमन नेम आईपीएससी नेम में सारा चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है। तुम लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का, सिर्फ नोट्स को रिवीजन करने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर एक सीरीज लाऊंगा, उसको क्वेश्चन का क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो इसी तरह से हम लोग का पार्ट 2 में इतना जो कि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है अब, तो क्योंकि छोटा वीडियो इसमें पॉसिबल नहीं है ना, न तो हो सकता था लेकिन नहीं होता है पॉसिबल। तो इसी तरह से हम लोग चीज़ों को अब एंड अप करते हैं यहीं पे। और एक बात जो अभी रुक जाओ, अभी जाना नहीं है, पार्ट 3 में क्या क्या देखने वाले हैं। पार्ट 3 में रह ही गया है, क्या क्या रह गया है? होमोलोगस सीरीज। फिर क्या होगा रह गया है बताओ? होमोलोगस सीरीज के बाद आइसोमर्स। देख रहे हो कितना चीज़ों को इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स, फ्लेम के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात समझ पा रहे हो? सोप्स के बारे में,
एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। इतना पार्ट है अभी बचा हुआ, इतना पार्ट है। तुम लोग को और भी 1-1.5 घंटा और लगाना पड़ेगा और तुम लोग का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, मैं पार्ट 3 में ये सब सारा कंप्लीट करवा दूंगा। आज बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं होमवर्क से आइसोमर्स पे बात नहीं करना चाहता, पर जितना कराए हूँ उतना तो कर लो पहले, ठीक है। तो ये मेरा 5 पॉइंट हम लोग को सीखना है अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसी सीरीज़ में हम लोग लेके चलेंगे। तो आप लोग के लिए यहीं पे इतना ही रहता है, और मैं फिर से लेकर आऊँगा पार्ट 3 और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ लेकर आऊँगा। बट तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को पढ़ाई करते रहना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, फोकस के साथ कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। सो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं लेक्चर्स को। तो आप लोग क्या करना है, अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अगर समझ में आएगा तो लाइक कर दोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।